दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें हमारे संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा संबंधी उपबंध किए गए हैं उसी से संबंधित चर्चा की शुरुआत करती है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें शिक्षा संबंधी जो प्रावधान लाए गए या अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान आया वो एकाएक नहीं आया, वो क्रमिक रूप से भारतीयों के द्वारा जो संघर्ष किया गया उसी का एक परिणाम है। अगर क्रमिक रूप से संघर्ष की बात की जाए तो 1899 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए और सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, तो उसी समय सन 1905 ईस्वी में ही कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें इसका घोर विरोध किया गया और घोर निंदा की गई बंगाल विभाजन का। और उसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि हम एक राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम संघर्ष करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था के लिए संघर्ष, 3-4 प्रमुख निर्णय लिए गए जिसमें से एक था। आगे सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा नरेश शिवाजी राव गायकवाड़ अपने संसाधनों के द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि निरंतर संघर्षशील थे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए, उन्होंने देखा कि बड़ौदा नरेश ने अपने सीमित संसाधन के द्वारा ही अपने शासित राज्य में, अपने शासित क्षेत्र में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है, तो उन्होंने और अधिक प्रयास करने का निर्णय लिया और सन 1910 ईस्वी में एक प्रस्ताव बना करके और उसको केंद्रीय धारा सभा में पेश किया। केंद्रीय धारा सभा में चूंकि जो बहुमत था वो अंग्रेजों का था, इसलिए वह पास नहीं हो पाया। 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को हमारा संविधान पेश किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय अगर आप देखेंगे तो केवल मौलिक अधिकारों की चर्चा थी, मौलिक कर्तव्य की चर्चा उसमें कहीं नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन सन 1942 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई उसमें, और 10 मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए। आगे चल करके 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार 21 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यह मौलिक अधिकार होगा कि वे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करें। फिर आगे बढ़ा सन 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अब हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार होगा
कि वह निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करे और उसकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल करके करेगी। और राज्य और केंद्र सरकार मिल करके करेगी, इसका कारण कहाँ से है, कारण क्या है, इसको जानते हैं। तो अगर संविधान में देखा जाए तो जितने भी विषय हैं वो 3 सूचियों में बांटे गए हैं। ये 3 सूची में पहली सूची राज्य सूची, दूसरी केंद्र सूची और तीसरी समवर्ती सूची। राज्य सूची का जो विषय होगा उस पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह राज्य सरकारों को होगा। केंद्र सूची का जो विषय होगा उस पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह केंद्र सरकार को होगा। और समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को होगा। लेकिन यदि कहीं पे विरोधाभास होता है राज्य और केंद्र सरकारों में, किसी एक ही विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून होगा वही मान्य होगा। राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून विधिशून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो सन 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। अब शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व हो गया। इसके पहले शिक्षा की व्यवस्था करना केवल राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व था, लेकिन जब शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया तो अब शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व हो गया। इस प्रकार से जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया सन 2009 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 45 मूल संविधान में जो वर्णित है वह यह था कि भारतीय संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान करेगा। लेकिन 50 साल बीत गए, इस प्रकार का कोई भी प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया। सन 2002 ईस्वी में जब 21A जोड़ा गया, बच्चों का मौलिक अधिकार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना 21A, तो अनुच्छेद 45 को परिवर्तित कर दिया गया कि जहां पहले लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, वहीं अब इस चीज की व्यवस्था कर दी गई अनुच्छेद 45 में कि शिशुओं की देखभाल, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसपे कोई भी व्यक्ति कोर्ट की शरण में नहीं जा सकता कि अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है और हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की अपनी मंशा के अनुसार चलने के लिए हैं, ना कि उनको उस पर बाध्य किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 45 में शिशुओं की देखभाल से संबंधित प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 29(2) कि किसी भी राज्य पोषित शिक्षण संस्थान में नस्ल के आधार पे, जात के आधार पे, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। तो अनुच्छेद 29(2) में सबको समान अवसर की बात की गई है बिना किसी भेदभाव के। अनुच्छेद 30 की बात अगर की जाए तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिपि को बनाए रखने के लिए अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है, ये अनुच्छेद 30 कहता है। तो प्रमुख रूप से 4 अनुच्छेद 21A,
अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 45 जो शिक्षा से संबंधित थे, इसको आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इससे संबंधित अगला वीडियो, जिसमें अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28A, अनुच्छेद 348, 351 से संबंधित बातें हम लिख करके आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।